अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तमाम तारीफ़ों के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो हम सब का पैदा करने वाला मालिक है और तमाम जहानों का पालने वाला है। वही मुश्किल कुशा है और वही हाजत रवा है। बेहिसाब बेशुमार दरूद सलाम हो आमिना के लाल साहिब शरफ़ कमाल पैकरे हुस्न जमाल शाफ़ी महशर साक़ी कौसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के आगे सूरह बनी इसराइल की जो 15वें पारे के अंदर मौजूद है 2 आयत करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वो ख़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़ैसला किया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो इंसान सब सारी कायनात के सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, सिर्फ़ अकेले अल्लाह की इबादत करें। वबिल वालिदैनि इहसाना, दूसरा अल्लाह ने हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। आज के इस खुतबे में मैं आप हज़रात के आगे 2 बातें पेश करूँगा। इंसान पर जो सबसे पहला हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। दीन इस्लाम ने हमको माँ की गोद से लेकर ख़बर की गोद में ख़बर में जाने तक हमको तालीम तरबियत दी है कि क्या करना है। इस्लाम ने हर एक के हुकूक बताए हैं, जैसे अल्लाह का हक़ क्या है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ क्या है, उसके बाद माँ बाप का हक़ क्या है, औलाद के हक़ क्या हैं, दोस्तों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, मज़दूरों के, मस्जिद के, हैवानों के, चरिंदों के, परिंदों के हुकूक क्या हैं, ये सब इस्लाम ने हमको बताया है। आज मैं बताऊंगा कि हम सब पर अल्लाह का हक़ क्या है, इंसानों पर सबसे पहले अल्लाह का हक़ क्या है, और अल्लाह उसके रसूल के हक़ के बाद माँ बाप का हक़ आता है। इसमें अल्लाह ने सबसे पहले बताया, वो ख़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। पहला हक़ अल्लाह का है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पैदा करने वाला है। हमको पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको यूं ही नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ हमारी हिफाजत फरमाई, खून के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी का इंतज़ाम फरमाया। जब इंसान दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है, और जब माँ नाली काट देती है नाफ की, जिसके ज़रिए से उसको खून पहुँचता है, ग़िज़ा पहुँचती है, तो इंसान रोता है बच्चा कि मेरी रिज़्क़ का इंतज़ाम ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के सीने में बच्चे के रिज़्क़ का, उसके ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमा दिया। कैसे इंतज़ाम फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शीरी, मीठा, गर्म, सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रास्ता नाली का निकाला तो अल्लाह ताला ने 2 रास्ते अता फरमा दिए। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। मेरे भाइयों, बच्चे को जब माँ के सीने से लगाया जाता है, वो कौन है, वो कौन सी ज़ात है जो बच्चे को ये समझ देती है या अक्ल देती है
कि माँ के सीने में, तुम्हारी माँ के सीने में तुम्हारा रिज्क है, तुम्हारा दूध है, मुंह में देते हैं तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है। कौन सिखाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम, बस यूं ही पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफों का मुस्तहिक अकेला अल्लाह है जो सारे जहानों का पालने वाला है। इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया, दूध ख़त्म हो गया, आसमान से बारिशें बरसाता है, वो ज़मीन से गल्ले उगाता है। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को, सूरज को, चाँद को, सितारों को, आसमान को, ज़मीन को, दरियाओं को, पहाड़ों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए कारखाना, फैक्ट्री बना दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या निज़ाम, क्या इंतज़ाम उसका। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वही मुश्किलों का दूर करने वाला है, वही तकलीफ में, मुसीबत में काम आने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही रोज़ी देने वाला है, उसके सिवा कोई मुश्किलों में काम आने वाला नहीं है। जब वो हमारा मालिक है अल्लाह, खालिक है अल्लाह, और हम मस्जिद में खड़े होकर हालत नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इकरार करते हैं, वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मेरे भाइयों, क्या मतलब है इबादत का? इबादत का मतलब ये है कि जैसे तुम मस्जिद में बाअदब खड़े होते हो अल्लाह के आगे, अल्लाह के दरबार में, वैसे किसी कब्र, किसी मज़ार, किसी बुत, किसी देवी देवता के सामने तुम ऐसे नहीं खड़ सकते कि जैसे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हो। इकरार कर रहे हो ना, वादा कर रहे हो ना मस्जिद में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा देख लें, कन्नड़ा में है, अंग्रेज़ी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, मलयालम में है, कौन सी ज़बान आती है? नहीं आती है तो उलमाए किराम से सुन लें, तर्जमा सुन लें, क्या मतलब है इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह जैसे नमाज में खड़े थे ख़ियाम में, सिर्फ तेरे लिए है, रुकू तेरे लिए है, सजदा तेरे लिए है, तेरे सिवा सजदा किसी और के लिए जायज़ नहीं, हराम है और शिर्क है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बस सहाबे किराम बाहर गए, शाम गए, ईरान गए, यमन गए, फलां गए, अरब छोड़कर गए, वापस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने वहाँ देखा, अरब में नहीं अजम में हमने देखा कि छोटे बड़ों के सामने सजदा करते हैं, रियाया हाकिमों के सामने सजदा करते हैं, आम आदमी अपने उलमा पेशवाओं के सामने सजदा करते हैं। आप हुक्म दें कि हम भी नमाज के बाद आपको सजदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअबुदुल्लाह वस्जुदू लिल्लाह वअक्रिमू अखाकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सजदा इस दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों के सामने सजदा करें। इस शरीयत में, मेरे दीन में, दीन इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज़ नहीं है, हराम है और शिर्क है। आपने फरमाया अल्लाह को सजदा करो जिसने तुमको पैदा किया, जिसने आसमान ज़मीनों को पैदा किया, जिसने सूरज चाँद को पैदा किया, सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया और तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए पैदा किया कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के आगे वाजिब खड़े हो जाओ, उसी के सामने रुकू करो, उसी के सामने सजदा करो, उसी के घर में आकर के एतिकाफ में बैठो। किसी कब्र, किसी मज़ार, किसी मंदिर, किसी देवी देवता के सामने तुम चिल्ला मत बैठो। एक घर है अल्लाह का, वो बैतुल्लाह है, वो काबतुल्लाह है, वो मक्का है, जिसका तवाफ जायज़ है। उसके अलावा किसी और जगह, किसी और दरख्त, किसी और चीज़ का तवाफ करना, अतराफ में फेरे लगाना, मेरे भाइयों अल्लाह फरमाते हैं वलयत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक, तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है, तुम्हारे दिल में ये अरमान है कि तुम फेरे लगाना है चाहते हो ना, वो सिर्फ एक घर है जो बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है, उसके अलावा तुम कहीं और के फेरे नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है?
अल्लाह सजदा तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, क़ियाम तेरे लिए, खौमा तेरे लिए, कुर्बानी तेरे नाम की, नज़र नियाज तेरे नाम का, तेरे अलावा किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं है। और वो भी बकर ईद के मौके पर है, ईद उल अज़हा के मौके पर है, अल्लाह के नाम पर देने वाली कुर्बानी। उसके अलावा कभी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे जानवर ज़बह नहीं किया जा सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, पूछा। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे ऊँटनी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मुआज़, उन्होंने लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप, क्या फरमाना चाहते हैं। आपने फिर कहा, या मुआज़, ए मुआज़। उन्होंने कहा, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाएं, आप बताएं क्या आप कहना चाहते हैं। फिर आपने फरमाया, या मुआज़, 3 मरतबा मुतवज्जह किया, 3 मरतबा आवाज़ दी, कहा अल्लाह के नबी हाजिर हूँ। आपने फरमाया, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, मुआज़ बताओ बंदों पर अल्लाह का हक़ क्या है, हम सब पर अल्लाह का हक़ क्या है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तअबुदल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैआ, बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अलावा उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। क्या मतलब है मेरे भाइयों, हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, औलाद के लिए, हर चीज़ में हम सिर्फ तुझको पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, दुनिया को सुना दो, दुनिया को बता दो, कुल इन्नमा अदू वला उशरिकु बिही अहदा, कह दो कि मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह के साथ दुआ में किसी को शरीक नहीं करता। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, आप ऐ नबी आप ये भी कह दीजिए कि मैं नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी बेटी फातिमा से कहा, एक मरतबा अपनी फूफी सफ़िया से कहा, या सफ़िय्यतु बिन्त अब्दुल मुत्तलिब सलीनी मिम्मा शीती, ऐ फूफी जान सफ़िया, फूफी सफ़िया, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। फला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, अगर तुम्हारे साथ नेकियां नहीं हैं, तुम तौहीद पर कायम नहीं रहो, क़ियामत के दिन में तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, सलीनी मिम्मा शीती, बेटी फातिमा आप जो चाहें मुझसे पूछें, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ दुनिया में। लेकिन कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं होना कि मैं नबी की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं फलां, अमल किए बगैर अगर तुम आओ, नमाज न रोज़ा न कुछ न क्या, हमने यकीन कर लिया, हमें एतमाद हो गया, हमारे साथ फलां साहब हैं, हमारे साथ फलां पीर हैं, हम फलां का प्याला हमने पी लिया है, हम उनका दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। मेरे भाइयों, ये बातें हमारी हवाई नहीं है, ये बातें मेरी बिला दलील नहीं है। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला जो कहा जा रहा है, अल्लाह गवाह है, वरना क़ियामत के रोज़ सबसे पहले मेरी पकड़ होगी, मेरी पकड़ होगी सबसे पहले। जो बात अल्लाह ने नहीं कही, जो बात रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाई, मुझे क्या हक़ है कहने का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा मुत्तक़ी बन के रहो, तौहीद पे कायम रहो, अच्छे नेक काम कर लो, इस गुमान में ना रहो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, आखिरी नबी की बेटी हूँ, अल्लाह के महबूब की बेटी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। नहीं, इमली, अमल कर बेटी, अमल कर। फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, क़ियामत के रोज़ में तेरे कुछ काम नहीं आ सकता अगर तेरे पास अमल सालेह ना हो। मेरे भाइयों,
मैं बता रहा था कि सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसकी? तेरी ही, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम यहाँ ये नहीं कहते कि अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझे भी सजदा करते हैं, दूसरों को भी सजदा करते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाहर जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ सजदे करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे अल्लाह, तुझे भी उनको भी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि तुझसे ही मांगेंगे चाहे हजार मुसीबतें आएँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको पीराने पीर कहते हैं, उन्होंने क्या तालीम दी हमको? वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो। उन्होंने क्या कहा? जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद के लिए पुकारो तो अल्लाह को पुकारो। मदद के लिए अल्लाह को पुकारो, हर चीज़ अल्लाह से मांगो। मेरे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वलियों ने तौहीद के ख़िलाफ़ तालीम नहीं दी है, शिर्क की तालीम नहीं दी है। उनकी सारी ज़िंदगी तौहीद पर रही, उन्होंने सारी ज़िंदगी तौहीद पर गुजारी। एक अल्लाह को मान कर इबादत करने के बाद अल्लाह ने उनको दर्जा दिया, अल्लाह ने उनको मकाम दिया। उनका मकाम जो है वो ये मकाम नहीं है कि वो अल्लाह के दर्जे पर पहुंच गए हैं। ये मकाम नहीं है कि अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है कि जिसको चाहे नवाज दें, जिसको चाहे औलाद दे दें, हम उनसे मांगें। मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया कि अल्लाह का ये हक है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया, वो ख़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, सूरह बनी इसराइल। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihसाना। जहाँ कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का हुक्म दिया, शिर्क से मना फरमाया, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे वालिदैन के साथ एहसान करो। क्यों? सबसे बड़ा हक जो हम पर है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, उसके बाद हमारे वालिदैन का है। इसके बाद मैं बताऊंगा मुख्तसर तौर पर वालिदैन का क्या मकाम है। मेरे भाइयों, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, वइज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। याद करो, जब लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, नसीहत की उन्होंने अपने बेटे को। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे कमाना, कैसे घर बनाना, कैसे वो पढ़ना, कैसे कॉलेज में जाना, कैसे नौकरियां कमाना। बोलो, ये सब करो, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरे भाइयों अल्लाह को पहचानो। जो हमें पैदा किया, हमारा खालिक है, उसको पहचानो। ये हाथ, ये पैर, ये जिस्म, ये आँख, ये दिमाग, ये हर चीज़ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा इसको बिगाड़ दे, थोड़ा इसको बिगाड़ दे, मेरे भाइयों कौन है अल्लाह के सिवा जो हमें सही करने वाला। बारिशें रुक जाती हैं तो आसमान को देखते हैं, हाँ, बारिशें रुकते हैं अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह को याद करते हैं। और जब खूब फसलें हो जाएं तो पता नहीं कहाँ कहाँ का दौरा करते हैं, कहाँ कहाँ के सफ़र करते हैं। अल्लाह दिया, पहले अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मांगे। मुसीबत में अल्लाह को याद करते हो, और जब अल्लाह तुमको नवाजता है पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो। कौन मुर्ग़ब अल्लाह है, कौन कहाँ दरगाह है, कौन कहाँ कहाँ, बस सैर तफरी। कैसे जी अल्लाह को भूल गए तुम, कैसे भूल गए? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है जो मैंने आपको बताया कि जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो लोग अल्लाह को याद करते हैं। मेरे भाइयों बच्चों को समझाना चाहिए दीन क्या है। मेरे भाइयों खबर में क्या सवाल होता है? खबर में सवाल होता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। क्या मतलब? कौन जी पाला तुमको, कौन खिलाया तुमको, कौन पैदा किया तुमको, कौन पैदा किया, कौन खिलाया। एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद, अब ऐसा ज़माना था, वो ये ज़माना ऐसा नहीं था कि जहाँ जाओ बोरवेल, कुएं, ये बोतलें, पानी, गया गया ऐसे जंगल में जाके फंस गया जहाँ पानी नहीं मिला उसको। दूर एक मकान मिला तो जाके सलाम किया। वो औरत हुलिया देकर
समझ गई कि बड़ा आदमी है, सलाम किया तो कहा आप कौन है? कहा मैं हारून रशीद, ये मैं बादशाह हूँ। क्या चाहिए आपको? कहा एक गिलास पानी चाहिए, बहुत प्यासा हूँ। वो बहुत अक्लमंद औरत थी, गिलास पानी देकर कहती है ज़रा ठहर जाइए, पीने से पहले, पीना चाह रहे थे, ठहर जाइए। बताइए कि अगर जान जाने का वक्त हो, पानी पीने से जान बचती हो, एक गिलास पानी की क्या कीमत देंगे आप? कहा कि मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा, मैं जान बचाऊंगा। अच्छा ठीक है, पानी आपने पी लिया, जाके फंस गया, बाहर निकला नहीं पानी, पानी बाहर नहीं निकला। डॉक्टर कहता है कि पानी निकलेगा, लेकिन बताओ क्या कीमत दोगे? जान जाने को है, क्या दोगे? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा। कहा एक गिलास पानी अल्लाह की नेमत, ये हाथ ये पैर फुला फुला। एक आदमी बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। उसको देखो उसके पास गाड़ियां हैं, उसको देखो उसके पास 100 एकड़ जमीन है, उसको देखो उसके पास, मुझे अल्लाह क्या दिया है? अल्लाह मुझे क्यों रखा है? एक अक्लमंद आदमी आके कहने लगा, मियाँ ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी आंखें ये रोशनी ले ले, छीन ले, और 100 एकड़ ज़मीन हो, तो तुम क्या चाहोगे? 100 एकड़ ज़मीन चाहोगे क्या आंखें चाहोगे? आंखें चाहूँगा। चलना फिरना तुम्हारा रुक गया, तुम पड़े हुए हो, बताओ हो। अगर कोई आकर कहे कि भाई मैं तुमको जवान बना दूंगा, सेहत दे दूंगा, चलने फिरने के काबिल हो, क्या दोगे? कहे लाखों रुपए दूंगा। मेरे भाइयों, आज अगर किसी की किडनी गुर्दा फेल हो जाए, 25 लाख रुपए देकर एक किडनी खरीदते हैं। मालूम है, एक आदमी का जो जिस्म है करोड़ों करोड़ों का है। उस खालिक ने तुमको पैदा किया, तुम्हारी जिंदगी का सामान पैदा किया, उसको छोड़ करके अगर हम गैरुल्लाह की इबादत करें, गैरुल्लाह के सामने जाके सर झुकाएं, आदमी क्या कहता है? मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता, माँ मैं नहीं झुकाता किसी के आगे, जाकर पता नहीं कहाँ का सर झुकाता है, लेकिन कहता है मैं सर नहीं झुकाता किसी के आगे। मेरे भाइयों याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साहबजादे को नसीहत की, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। दुनिया में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा करना, रुकू करना, क़ियाम करना, दूसरों के नाम पे ज़बा करना, जाकर यहाँ खड़ना वहाँ खड़ना, यहाँ झुकना वहाँ झुकना, फलां फलां को अल्लाह को छोड़कर पुकारना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। शराब पीने से ज़्यादा, चोरी करने से ज़्यादा, जी जिना से ज़्यादा दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो शिर्क। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क्या अल्लाह ने फरमाया मेरे भाई, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर अल्लाह वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को इस बात की नसीहत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने उसको उठाया। पहले वो औरत कमज़ोर, हमल के वक्त वो और कमज़ोर, वो फिसालुहु फी आमैन, ये कमज़ोर औरत 9 महीने उठा करके 2 साल मुसलसल दूध पिलाई। अल्लाह आगे फरमाते हैं, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। ये माँ बाप जो तुम्हारे लिए मेहरबान, 9 महीने उठाए, 2 साल दूध पिलाया, इतने सारे एहसान हैं। अगर इन्होंने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, फला तुतिहुमा, तुम उनकी बात मत मानो, तुम उनकी इताअत मत करो। वो साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, याद रखो दुनिया के मामले में उनके साथ अच्छा सलूक करो। शिर्क के लिए कहें मत मानो, लेकिन खिलाना है, पिलाना है, उड़ाना है, दवा है, दरमन है, रोटी है, रोज़ी है, इज्जत है, एहतराम है, बाअदब खड़े होना है उनके आगे, सब करो। लेकिन अगर वो कहें कि अल्लाह के अलावा कोई शिर्क का काम करे तो हरगिज़ उनकी बात मत मानो। मेरे भाइयों, तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया ये अल्लाह का हक़ है। अगर हमने अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया,
मुआज़ इब्न जबल से अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ अल्लाह का हक़ क्या है? फिर आपने फरमाया, अल्लाह का हक़ ये है बंदों पर कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, उसके सिवा उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। फिर आपने फरमाया, अगर बंदा ये करता है तो हमारा अल्लाह पर क्या हक़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारा अल्लाह पर हक़ ये है कि अल्लाह ऐसे बंदे को जो तौहीद पर कायम रहे और उसकी ज़ात में इबादत में किसी को शरीक ना करे, अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिल करे। ये हक़ है। मेरे भाइयों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल अमाली अफ़ज़लु अहब्बु इलल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला को कौन से काम सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अन तअबुदल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत करो, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। उसके बाद सुम्मा अय्युन ज़ालिका, क़ाला, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे बड़ी नेकी तौहीद पे कायम रहना, सबसे बड़ी बुराई शिर्क करना। दुनिया में सबसे बड़ी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के बाद वालिदैन की खिदमत करना है। आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया, पहले मेरा हक़, पहले मेरा हक़, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप का हक़। क्यों? इसलिए कि दुनिया में आने का ये सबब है, दुनिया में आने का ये सबब हैं जिन्होंने तुमको पाला पोसा, तुम्हारी बड़ी खिदमत की। नौजवानों, याद रखो, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत हो सकती है नौजवानों के लिए, औलाद के लिए, वालिदैन है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। दुनिया में आपको हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ मिल सकती है, आप कीमत दे के ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती है, जिसकी कोई कीमत देकर आप नहीं ले सकते हैं, वो माँ बाप की मोहब्बत है, शफ़क़त है। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की रहमत आप हरगिज़ ख़रीद नहीं सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। माँ बाप में से दोनों, माँ बाप में से दोनों या उनमें से एक बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तुम उनको उफ़ भी ना कहो, उफ़ ना कहो, ज़रा भी हूँ क्या तुम्हारा बहुत हो गया, कब देखे तो भी हाँ बस करके रख देते हैं। एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, तुम्हारे जो बुजुर्ग घर में है ना माँ बाप, उनसे तुम्हारे घरों में बड़ी बरकत होती है। माँ बाप घरों में हैं, बड़ी बरकत है। आप इधर से जाते हैं बाहर, माँ बाप तुम्हारे हक़ में दुआ मांगते हैं, माँ बाप तुम्हारे हक़ में दुआएं देते हैं, दुआ मांगते हैं। बच्चा गया है बाहर, बूढ़ा हो गया तो बच्चा बोलता, माँ बाप बूढ़ा हो जाता तभी बच्चा बच्ची बोलते। हाँ, हमारी नवासियाँ जो है, जब मैं अपनी बेटी, उनकी बच्चियाँ बड़ी हो चुकी हैं, बेटी आप कहाँ, वो बच्ची नहीं है ना, क्या अम्मी तुम्हें नाना, तुम ना बच्ची बोलती है ना अभी। हाँ, अब्बा की निगाह में मैं खेती बड़ी बेटी बेटी बच्ची बच्ची ही हूँ। वालिदैन अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के ने फरमाते हैं, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ। कैसे बरकत है? तुम्हारे हक़ में वो दुआएं मांगते हैं, तुम्हारे हक़ में वो दुआ करते हैं। जब वो तुम्हारे हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 3 अफराद ऐसे हैं, 3 आदमी ऐसे हैं, जब वो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श और इनकी दुआ के दरमियान में कोई आड़ नहीं, कोई पर्दा नहीं। सलासु दाअवात ला तुरद, 3 दुआएं ऐसी हैं, 3 अफराद की दुआएं ऐसी हैं कि उनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, वापस नहीं की जाती। दावतुल वालिद लिवलदिही, वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे अच्छी दुआ करें चाहे बुरी दुआ, दुआए खैर करें, बद्दुआ करें, मेरे भाइयों ये दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा मस्क़िना, आमीन बोलो, अल्लाहुम्मा मस्क़िना, अल्लाहुम्मा मस्क़िना, अल्लाहुम्मा मस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया,
अल्लाहुम्मा सईबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सईबन नाफिया, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहाइमिका वंशुर रहमतका वाही बलदकल मय्यित। इलाह रब्बुल आलमीन नफ़ा वाली बारिश बरसा, इलाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द बारिश बरसा, फ़ायदे वाली बारिश बरसा, नदी नाले भर जाएं, फसलों को तबाही से बचा ले, हमारी मईशत को, तिजारत को बर्बादी से बचा ले। इलाह रब्बुल आलमीन हम तेरी रहमत के मोहताज हैं, हम फ़कीर हैं, हम तेरे दर के भिखारी हैं। इलाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी की दुआ को कबूल फरमा करके पूरे इलाक़े में तेरी रहमतों वाली बारिश बरसा। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना। मेरे भाइयों, मैं बता रहा था आपको कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलासु दाअवातिन ला तुरद। 3 अफराद की दुआएं ऐसी हैं उनकी दुआ वापस नहीं की जाती, रद्द नहीं की जाती। अल्लाह के अर्श और दुआ के दरमियान में कोई पर्दा, कोई आड़ नहीं। सबसे पहले दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। गुस्से में आकर के कभी वालिदैन ने कोई बद्दुआ दे दी, अल्लाह ना करे फरिश्तों ने आमीन कह दी, दुआ कबूल हो गई, बर्बाद हो गया वो लड़का। एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं, लिखा उन्हें अपनी किताब के अंदर, मैं जो है बचपन में परिंदे पकड़ता, कबूतर पकड़ लिया, तोता पकड़ लिया, चिड़िया पकड़ लिया, खेलता उससे। कभी कभी मैं उसके पर तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो लंगड़ाता, गिरता पड़ता। तो हमारी माँ मुझसे, हमारी वालिदा मुझसे कहती है कि बेटा परिंदों को तकलीफ़ मत दे, अल्लाह की बेज़बान मखलूक है। एक दिन मैंने एक परिंदे का पैर तोड़ दिया। माँ ने गुस्से में आकर के कहा, अल्लाह ताला तुझे ऐसी ही सज़ा दे कि तू पैर का लंगड़ा हो जाए, तेरा पैर भी टूट जाए। कहते हैं बुढ़ापे में एक ठोकर लगी, नीचे गिर गया, पैर में चोट आ गई, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने मेरा पैर काट दिया। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। वालिदैन को चाहिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुस्से में आकर माँ बाप बच्चों को बद्दुआ ना दें, बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दें। नौजवानों को चाहिए कि हमेशा वालिदैन, हमेशा माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनके सामने बाअदब खड़े हों। कैसे? कभी तहसीलदार के सामने जाकर के सीना तान के खड़े हुए, कभी एमएलए के सामने, गांव के चेयरमैन के सामने जाकर के सीना तान के खड़े हुए। हाँ, कैसे खड़े होते हैं? बाअदब खड़े होते हैं, पीछे खड़े होते हैं, इलसार अलसार अंगल सार है। और माँ बाप के सामने अल्लाहु अकबर, कोई हैसियत है उनकी माँ बाप के सामने? हीरे मोतियों में तोलें माँ बाप को। तब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान अपनी माँ को पीठ पर लेकर के बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। कितने किलोमीटर होता? कम से कम 4 किलोमीटर होता। कम से कम 4 किलोमीटर अगर नीचे तवाफ़ करें, तवाफ़ कर रहा था। उसके बाद आकर वो नौजवान कहता है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठा करके तवाफ़ कर रहा हूँ, और फिर मैं मीना मुज़दलिफ़ा पूरा हज माँ को कंधे पे उठा के करा रहा हूँ। कम से कम पूरा मिला करके 30 किलोमीटर होता, 40 किलोमीटर। क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उमर बिन खत्ताब कहते हैं, तुम्हारी वालिदा को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी पैदाइश के वक्त एक मामूली तकलीफ, तुम्हारी माँ ने जो आह कहा है, सारी जिंदगी तुम पीठ पे लेकर फिरो, तब भी तुम्हारी वालिदा की, तुम्हारी पैदाइश के वक्त उनकी एक आह जो हुई थी ना, उस एक आह के बदले में तुम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। आज क्या हाल है? आज हाल यह है मेरे भाइयों, क्या बताएं मेरे भाई। अब सीधे आ गए घर में, वो बैग रख दिया, वो थैली रख दिया, सामान रख दिया, फलां गए सीधा। सबसे पहले वो होम मिनिस्टर होते ना, होम मिनिस्टर घर के, वजीर दाखिला, उसे क्या अच्छे हैं बोला, तो अरे अम्मा राया, उनका राया से छोड़ो बंदे, तो तुम्हारा बोलो पहले। कहाँ उनका सब
क्या है मुसीबत है? जब तक माँ होते हैं, बाप होते हैं, कदर नहीं होती। उनके जाने के बाद बड़े बड़े मसले होते हैं, बरकत कैसी होती थी? बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में हल कर देते हैं जी। तजर्बा, उम्र उनका, अब्बा ये परेशानी, ऐसा ठीक है। अब हमारे घर के बड़े अगर मजबूत हैं, अगर अच्छे सेहतमंद हैं, कोई निगाह उठा के देखता नहीं, जोड़ भाई उनके बड़े हैं, फला हैं, कहाँ की भला। जब वालिदैन नहीं रहेंगे, अब कौन है उनका? ओ क्यों कर सकते हैं मेरे भाइयों, वालिदैन की कदर कीजिए। तो मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ, अगर हम में से कोई अपने माँ बाप को, अपने बाप को बाप ना समझे, अपने बाप को बाप ना कहे, दूसरों को बाप कहे, हमारे बाप का क्या जी हिसाब हो, हम उन्हों हमारे बाबा ऐसा देखो, ये हमारे बाबा ना, को उन्हों मेरे बाप बोले तो क्या बोलेंगे? है क्या बदनसीब है जी, ये क्या बेकार आदमी है। अरे माँ बाप को नहीं समझता है, बाप को बाप नहीं कहता। सोसाइटी में, मुआशरे में, दोस्तों में, गांव में कोई कदर रहेगी? छोड़ो जी, ये वो शख्स है, वो नौजवान है जो अपने बाप की कदर नहीं किया। मेरे भाइयों, जब कोई अपने बाप की कदर नहीं करता है तो हमारी निगाहों से गिर जाता है। अब जब कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमारे लिए जिस्मानी रूहानी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, ज़मीन और आसमान को बनाया हमारी ग़िज़ा के लिए, पूरी फैक्ट्री बनाया और अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, कुरान को भेजा हमारी रूहानी ग़िज़ा के लिए, आखिरत को संवारने के लिए। उस रब को छोड़ करके अगर किसी और को पुकारें, किसी और के आगे सजदा करें, तो आप बताइए उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो कोई अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की इबादत में, उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक किया, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। क़यामत के दिन उसका कोई पुरसान हाल, उसका कोई मददगार नहीं होगा, कोई काम उसके नहीं आएगा। मेरे भाइयों, खबर में सवाल होगा तेरा रब कौन है, खबर में सवाल होगा तेरा दीन क्या है, खबर में सवाल होगा तेरे नबी क्या हैं। 3 सवाल होंगे, उसके लिए ही तैयारी कर लीजिए। दुनिया में अगर हमने ये कहा उनूबी, खबर में जवाब नहीं चलेगा, खबर में जवाब ये नहीं चलेगा। वहाँ कहना पड़ेगा कि मेरा रब अल्लाह, मैं उसके सामने सजदा किया, मैंने उससे मांगा, मैं उससे डरता था, मैं उससे खौफ खाता था, हर परेशानी को उसके सामने पेश करता था, तब कामयाब होंगे, दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी। मेरे भाइयों, वालिदैन की दुआएं लें, वालिदैन की दुआ लेने का बड़ा फ़ायदा है, बद्दुआ ना लें, बद्दुआ ना लें। एक वाक़या बता करके खुतबे को ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है एक मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। लोगों ने आकर के पूछा, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप बताइए कि ये जो कत्ल किया है ना, कौन है कत्ल करने वाला? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, अल्लाह हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, गाय ज़बह करके उसका गोश्त का टुकड़ा ले करके, मकतूल है ना जिसका मर्डर हो, उस पर मारो, उठ के बैठ जाएगा। इत्तेफाक की बात वो गाय के पूछने वालों की थी। अब मुसीबत आ गई है, गाय के पूछने वालों को हुक्म दे रहा गाय ज़बह करके मारो। खैर, उन्होंने जाकर के कहा कि भाई ये काम करेंगे, कौन सी गाय ज़बह करें? आके कहा मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत गायें हैं, कौन सी गाय ज़बह करें? कैसी ज़बह बोलो, उसका रंग कैसा होना? कहा गोल्डन कलर, सुनहरी, चमकते रहना। तलाश किए, आके कहा ऐसी गाय बहुत हैं, बताइए उसकी उम्र क्या होना? कहा कि वो ना बूढ़ी हो ना नौजवान हो, दरमियानी उम्र के हो, ऐसे बहुत से हैं। फिर कौन सी गाय चाहिए, कैसी? कहा कि वो हाथ में पली हुई हो। मिल गई एक गाय ऐसी जी, ना बूढ़ी ना दरमियानी उम्र की, जवान उम्र की, गोल्डन कलर की और हाथ में पली हुई गाय मिल गई। ओ जाके वो पूछा मालिक से कि भाई ये गाय दे दो, हम ज़बह करना चाहते। हाँ, मैं नहीं दे सकता इसको। क्यों? हमारे वालिद ने, मेरे अब्बा ने अपनी वफ़ात के वक्त मुझसे कहा था कि बेटा इस गाय की हिफाजत करना, इस गाय की हिफाजत करना। मैं इसको नहीं दे, नहीं भाई आप जो कीमत लगाओ, जो कीमत लगाओ, जो कीमत लगाओ,
यहाँ तक के बात तय पाई कि चमड़ा भर करके सोना देंगे तो गाय दी जाएगी। बड़ा मालदार था, जायदाद बहुत बड़ी थी। कौन मारा जानना चाहते थे। चमड़ा भर के सोना देकर वो गाय ली गई। पता है वो गाय ऐसे नौजवान की थी, लिखा गया है किताबों के अंदर, सीरत में तफसीर में लिखा गया है, इसके वालिद बूढ़े थे, इसके वालिद ताजिर थे। इसके ताजिर थे, हीरों के ताजिर थे। एक नौजवान लाया हीरे, और ज़माना ऐसा था, रात में आया, बोला भाई ये ले लो, मेरे पास हीरे हैं 1 लाख के, 10,000 दिरहम छोड़ के 90 में देता हूँ। नौजवान लिया, जाके देखा पैसे देने के लिए, तिजोरी खोलने के लिए, तो अब्बा सो रहे हैं, चाबी अब्बा के तकिए के नीचे है। आके कहता है नौजवान, हमारे अब्बा आराम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको तकलीफ़ हो, अगर उठा दिए तो सारी रात नींद नहीं आती, इसलिए आप जा सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, माज़िरत चाहता हूँ। अब उसे नकदी की ज़रूरत थी, नहीं भाई एक काम करो, 20,000 दिरहम कम, 20 कम, 20 कम, 10 कम, यहाँ तक के लाख की चीज़ 30,000 देने पे तैयार हो गया। उसने कहा कि देखो, मैं किसी सूरत में वालिद को तकलीफ़ देना नहीं चाहता, ये दौलत तुम्हारी तरफ, मेरे वालिद की नींद, उनका आराम मेरे लिए ज़्यादा महबूब है, जाओ। सुबह में वालिद को मालूम हुआ, वालिद ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे ने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, 70,000 दिरहम छोड़ दिए, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि मेरे बच्चे को तू इससे ज़्यादा अता फरमा। ये गाय उस नौजवान के पास थी। अब्बा ने कहा बेटा इसकी हिफाजत करना, इसमें अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह ने कैसे दे दिया, छप्पर फाड़ करके। माँ बाप की खिदमत करने का ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ ये है कि उसकी इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, अकेले को इबादत की जाए। माँ बाप का हक़ ये है कि उनका इज़्ज़त करें, उनके एहतराम करें। और दुनिया में बड़ा गुनाह अगर कोई अल्लाह की शिर्क के बाद है तो वो माँ बाप की नाफरमानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको सबको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के साथ रखे, तौहीद पे कायम रखे, शिर्क से बचाए, बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को, हमें उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पूरे इलाक़े में बेहतरीन रहमत वाली बारिश नाजिल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वला ज़िक्रुल्लाहि तआला अला व उला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर।